क्या होगा जब स्वयं नारद मुनि, जो हर युग के ज्ञान के वाहक हैं, जो देखेंगे अपने आराध्य भगवान नारायण के समक्ष किसी और की पूजा? क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई दिव्य लीला? जब भावनाओं का तूफान श्रद्धा से टकराता है तो जन्म लेती है एक ऐसी कथा जो दिल को झंझोड़ देती है। शनि एकादशी की इस रहस्यमय कथा में आपका स्वागत है, जहां भक्ति, भ्रम और ब्रह्म ज्ञान एक साथ टकराते हैं। क्या आप तैयार हैं जानने उस रहस्य को जिसने नारद को भी रुला दिया? आइए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रणाम देवर्षि। कल्याण हो, कल्याण हो। प्रभु, मेरा प्रभु। परंतु आज एकादशी के दिन वैकुंठ लोक छोड़कर मेरे प्रभु कहाँ चले गए होंगे? अरे सुनो, आप दोनों को पता है मेरे प्रभु कहाँ गए होंगे? जी देवऋषि, प्रभु शनि लोक गए हैं। शनि लोक? क्यों? आज शनि एकादशी है ना, इसीलिए। शनि एकादशी है तो सभी 24 एकादशियों में प्रभु नारायण के लिए ये एकादशी बहुत विशेष है। और आज ही के दिन नारायण के साथ साथ शनिदेव की पूजा भी की जाती है। इसीलिए प्रभु शनि लोक गए हैं, शनिदेव के साथ अपनी पूजा करवाने के लिए। असंभव, मेरे प्रभु के साथ किसी अन्य देवता की पूजा हो ही नहीं सकती। नहीं देवऋषि, यही सत्य है। आप हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद लौटे हैं, इसीलिए आपको इस बात का ज्ञान नहीं है। परंतु इस बीच यहाँ पे बहुत से विधान बदल चुके हैं। यदि ये सत्य है तो इस विधान को मैं चलने नहीं दूंगा, खंडित कर दूंगा उस विधान को। मेरे प्रभु के साथ किसी और देवता की पूजा होते हुए मैं देख ही नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में केवल नारायण ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि और सर्वोत्तम है। उनके समान और कोई भी नहीं, शनि भी नहीं, शनि भी नहीं, शनि भी नहीं। एकादशी पर मेरे आराध्य, मेरे नारायण के समक्ष किसी और की पूजा, हरि 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 हरि, ये सब देखने से पूर्व मैं अंधा क्यों नहीं हो गया प्रभु? परंतु देवऋषि, आज शनि एकादशी भी है। श्री नारायण के साथ साथ शनिदेव की पूजा का विधान है। थक गया हूँ मैं प्रातः काल से शनिदेव और शनि एकादशी का गुणगान सुनते सुनते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं पूछता हूँ, किसने बनाया ये विधान? ये विधान स्वयं नारायण ने बनाया है। असत्य है ये, असत्य। यह सत्य है देवर्षि। क्यों प्रभु, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से पूर्व आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके भक्तों पर क्या गुजरेगी? परंतु भक्त कभी प्रश्न नहीं उठाते देवर्षि। भगवान के कार्य में निहित कारण जानने का प्रयास करते हैं। प्रभु, ये कर्म फलदाता नहीं है, सारे संसार को डरा के रखने वाले भयदाता है। वे जानते हैं कि बिना भय के न कोई प्रीत होती है और न ही कोई किसी की पूजा करता है। सावधान देवऋषि, आप भक्ति के भावावेश में कर्माधिकारी शनिदेव का अपमान कर रहे हैं। सत्य कह रहा हूं मैं। ये पथ पीड़क है, पथ पीड़क। भैया, 19.5 19 वर्षों की महादशा जिसमें व्यक्ति राजा से रंक बन जाता है। यही सोच सोचकर सारा संसार डरता है इनसे। परंतु मैं ब्रह्मदेव का पुत्र, मेरे आराध्य, मेरे नारायण का परम भक्त देवर्षि नारद ना कभी किसी से डरा है और ना ही मेरी पूजा किसी भय के अधीन है। परंतु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें वक्र दृष्टि डालने का अधिकार दिया किस? सारे संसार को
भयभीत करने का अधिकार दिया किसने? किसने बनाया इन्हें कर्माधिकारी? कोई बताएगा मुझे? मैं बताऊंगा देवर्षि। मैंने ये अधिकार शनिदेव को स्वयं दिया है, क्योंकि शनिदेव मेरे प्रिय हैं। और इस प्रियता का आधार क्या है प्रभु? कर्म देवर्षि, क्योंकि मैं कर्मों का सिद्धांत दाता हूं और शनिदेव कर्मों के फलदाता। और यह संपूर्ण संसार कर्मों से ही चलता है। धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, सुख, दुख, इन सबका अस्तित्व कर्मों से ही है। और हम दोनों भी कर्म से ही जुड़े हुए हैं देवर्षि। इसीलिए शनिदेव मेरे सर्व प्रिय हैं। परंतु प्रभु, दूसरों से सम्मान पाने के लिए जो व्यक्ति अपने शक्ति का भय दिखाए, उसे भी तो उचित नहीं माना जा सकता ना। आपने इन्हें कर्मों का फल देने का दायित्व सौंपा था, परंतु ये सबको अपने दंड का भय दिखाकर मुझसे सेवा करवाने लगे। पूरे जगत में आतंक का पर्याय बन चुका है इनका नाम है दाता शनिदेव। क्यों? सत्य कह रहा हूं ना मैं शनिदेव। जिसे आप दंड समझ रहे हैं देवर्षि, वास्तव में वह कर्म फल है। और फल मैं कर्म की शुद्धता के आधार पर देता हूं। अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल। और ये सब मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता देवर्षि। तय समय के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मेरी अर्थात शनि की ढैया, साढ़े साती, महादशा और अंतरदशा का आगमन होता है, मेरी ये दशाएं वास्तव में मनुष्य के कर्म की परीक्षा होती है। मेरी दशा के आरंभ में संसार के मायाजाल के आवरण में छिपे हुए व्यक्ति के गुण और अवगुण दोनों उभर कर आते हैं और उसका इस भौतिक संसार से संबंध जोड़ने वाले, उसके स्वार्थी सगे संबंधी, उसके मित्रगण, उसकी धन संपदा सब उससे दूर चले जाते हैं, ताकि वह समझ सके कि इस मायावी संसार में कुछ भी और कोई भी उसका नहीं है। और इसके द्वारा मैं उस व्यक्ति को इस जग की चकाचौंध से दूर ईश्वर की ओर ले जाता हूँ, जहाँ उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। उत्तम, अति उत्तम। कितनी चतुराई से इन बातों में आपने अपने दृष्टि की कठोरता को छिपा लिया है शनिदेव। कौन नहीं जानता इनकी दृष्टि के प्रकोप को। सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे व्यक्ति को भी आपने राजा से चंडाल बना दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं आपके कठोर व्यवहार के शनिदेव। हे परम भक्त देवर्षि नारद, जिस प्रकार से प्राणदायिनी औषधियां कड़वी होती हैं, एक ढोल को बार बार पीटा जाता है तब उसके अंदर से संगीत का जन्म होता है। सोने को बार बार आग में तपाकर उससे कुंदन बनाया जाता है। तो उसी प्रकार मेरी दशाओं में मैं व्यक्ति को कठोर अनुशासन, धर्म, न्याय और संघर्ष की आग में तपाकर निखारता हूँ। उसके पश्चात मैं उसे सीख देता हूँ विनय की, सेवा की, कर्मठता की, जिससे उसका अहंकार मिट सके और उसके कर्मों में शुद्धि आ सके। मरने के उपरांत तो व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता ही है, किंतु सच्चा साथी वह है जो जीवित रहते हुए कर्मों का ज्ञान दे, अच्छे और बुरे कर्मों का भेद बता सके। उसके बाद उसकी इच्छा, जैसे इच्छा वैसे कर्म और जैसे कर्म वैसा फल। और ये सब मैं स्वयं को निमित्त मानकर प्रभु की इच्छा के अनुसार ही करता हूँ देवर्षि। जो भी हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कीजिए। अब तो आपको नारायण के साथ साथ शनिदेव की पूजा से
कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए देवर्षि। आपत्ति थी, है और रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि शनिदेव योग्य नहीं है, होंगे, परंतु साथ ही साथ वे अहंकारी भी तो है। वो स्वयं को कितनी बार भी निमित्त कह ले, परंतु उनके कथनी में प्रत्येक बार अहंकार झलकता ही है। और ये भी तो सत्य है कि पद प्राप्ति के बाद सारे संसार को भयभीत करके भयदाता बन गए। ऐसा करना देव चरित्र के विपरीत है। इसलिए ऐसे देव की पूजा मेरे दयालु और विनम्र भगवान के साथ नहीं होनी चाहिए। बस ऋषिवर बस। शनिदेव ने अपना पक्ष इतनी विनम्रता से आपको समझा दिया, परंतु फिर भी आप उनके विरुद्ध बोलते ही जा रहे हैं। अब मैं आपको सावधान करती हूँ, इनके धैर्य का अनुचित लाभ मत उठाइए। ये अपनी ही सभा में अपना अपमान सह सकते हैं, परंतु मैं दामिनी उनकी अर्धांगिनी होने के नाते अपने सामने उनका अपमान कदापि नहीं सहूंगी। क्षमा करें देवी। जिस प्रकार आप अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती, उसी प्रकार मैं भी मेरे आराध्य मेरे नारायण का अपमान सहन नहीं कर सकता। मैं देख नहीं सकता कि मेरे भगवान के साथ किसी और की पूजा हो। देवर्षि पूजनीय कर्म से बना जाता है, स्वेच्छा से नहीं। और मेरे स्वामी ने यह गौरव अपने कर्म और ज्ञान से प्राप्त किया है। वे भयदाता और क्रूर ही नहीं, अभीष्टकारी और कल्याणकारी भी है। गुणों का भंडार है इनमें, इसीलिए अब तक आप इनके कोप का भाजन नहीं बने हैं। परंतु यदि इन्होंने अपना धैर्य खो दिया तो स्मरण रहे, मेरे पति के दंड को बदल पाना किसी के वश में नहीं। इनकी दृष्टि और दशा का तोड़ स्वयं नारायण के पास भी नहीं। असत्य है ये, और ये मैं सिद्ध करके रहूंगा शनिदेव। ये आपको मेरी चुनौती है। शनिदेव तैयार हो जाइए। आज के बाद मैं आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंत दशा, सभी दशाओं की दिशा बदल के रहूंगा। निष्फल कर दूंगा उन्हें। सीमा का उल्लंघन विनाश और विपत्ति का मार्ग होता है देवर्षि। स्वयं को संयत कीजिए, अन्यथा क्या देवी? नाथ, अब कब तक अपनी ही सभा में अपना अपमान सहेंगे? डालिए इन पर अपनी वक्र दृष्टि। दिखा दीजिए इनके अभिमान को अपने अपमान का परिणाम। मैं न्याय और धर्म का पक्षधर हूं देवर्षि, और अन्याय और अधर्म का विरोधी। और सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, और सबको अपनी बात सिद्ध करने का अधिकार भी मिलना चाहिए, और वह अधिकार आपको भी मिलेगा। हे परम भक्त देव श्री नारद, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। हनुमान जी ने अपने भक्ति से सारे वातावरण को राममय बना दिया है, इसीलिए तो संसार उनकी आराधना करता है और शनिदेव की पीड़ा से बचने के लिए तेल चढ़ाता है। परंतु श्रेष्ठता में वे मुझसे छोटे हैं, क्योंकि मैं नारायण का भक्त हूँ और हनुमान जी नारायण के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं। उस नाते हनुमान जी मेरा मान अवश्य रखेंगे और शनिदेव को पराजित करने के लिए मेरी सहायता भी करेंगे। आज आपके धैर्य को देखकर मैं चकित रह गई नाथ। संसार को कुछ भी सिखाने से पहले स्वयं उसका पालन करना अनिवार्य है देवी। यदि मैं इस संसार को धैर्य रखने की सीख देना चाहता हूँ, तो पहले मुझे भी विषम से विषम परिस्थितियों में धैर्य धारण करना ही होगा।
अन्यथा मेरी शिक्षा प्रभावहीन हो जाएगी। आपकी विनम्रता तो अतुलनीय है नाथ, परंतु मुझे भय है कि आपकी इस विनम्रता का अनुचित लाभ ना उठाया जाए। तात्पर्य? देवर्षि नारद, उन्होंने आपकी इस विनम्रता का लाभ उठाकर ही तो आपको भरी सभा में चुनौती दी है, और इस चुनौती में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अब वह गए हैं हनुमान जी के पास। आप भूल रही हैं देवी, मैंने कहा था हम सब निमित्त मात्र हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं वो तो स्वयं प्रभु की इच्छा से कर रहे हैं। और नारद जी भी हनुमान जी से मिलने प्रभु इच्छा से ही गए हैं। और हनुमान जी वो तो परम भक्त हैं, उनसे मिलना तो सदैव कल्याणकारी होता है। आपका तात्पर्य? आप अपने मन में कोई संशय न रखें और जो कुछ हो रहा है उसे प्रभु की लीला समझकर होने दें। राम भक्त हनुमान के आश्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आने का प्रयोजन बताएं देवर। बात ये है हनुमान जी की, लगता है शनिदेव को मेरी योजना का आभास हो गया है, तभी विघ्न डालने यहाँ आए हैं ताकि मैं चुनौती हार जाऊँ। राम भक्त हनुमान जी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम शनिदेव। हनुमान के आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? मेरे लिए आए हैं ये, मुझ पर अपनी दृष्टि डालने के लिए हनुमान जी। नहीं देवर्षि, मैं आप पर अपनी दृष्टि डालने नहीं आया हूँ। फिर किसके लिए आए हैं आप यहाँ? ये आज मेरे लिए आए हैं। असंभव, ये आपके लिए कैसे आ सकते हैं? क्योंकि राम नाम और राम काज में रमने वाले ये ब्रह्मचारी श्री राम के भक्त निष्पाप है। इसलिए दंड देने का जो विचार लेकर आप यहाँ आए हैं, उस विचार को लेकर यहाँ से लौट जाइए शनिदेव। देवर्षि, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिससे कभी कोई पाप न हुआ। फिर मैं कैसे अछूता रह सकता? मुझसे भी पाप हुआ है। अविश्वसनीय, आपने कौन सा पाप किया है हनुमान जी? लंका युद्ध के समय मेघनाथ के यज्ञ को खंडित करने का पाप। ये पाप आपने क्यों किया? क्योंकि यदि मेघनाथ का वो यज्ञ पूर्ण हो जाता तो प्रभु श्री राम की जीत और दशानन का वध कभी नहीं हो पाता, और माता सीता अपने वचन अनुसार वहीं लंका में अपने प्राण को त्याग देती। किंतु रावण वध के समय जब आपने इन्हें नवग्रह सहित रावण के बंधन से मुक्त किया था, तब इन्होंने तो वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति आपकी पूजा करेंगे उन पर ये सदा अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे। ये वचन दिया था ना आपने शनिदेव? अवश्य दिया था देवर्षि। तो फिर आप ये वचन भूल कैसे गए? मैंने वचन दिया था कि मैं हनुमान जी के भक्तों पर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा। ये वचन नहीं दिया था कि मैं हनुमान जी पर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा। आज मैं विशेष रूप से इनके लिए आया हूँ। ये सत्य है हनुमान जी कि आपने वो पाप राम काज के लिए किया था, धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए किया, और मैं भी अपने धर्म और कर्म से बंधा हुआ हूँ, और मैं किसी में विभेद नहीं करता। इसीलिए मुझे आप पर अपनी दृष्टि डालनी ही होगी। मुझे स्वीकार है शनिदेव। वैसे भी आपकी दशा सदा कल्याणकारी ही होती है। किंतु आपके ऊपर मेरी ये दृष्टि केवल एक दिन के लिए होगी, कल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। प्रणाम। प्रणाम शनिदेव। आपदा में ही अवसर छिपा होता है शनिदेव। हनुमान जी पर पड़ने वाली आपकी दृष्टि को मैं निष्फल कर दूंगा। जीत मेरी ही होगी। मुझे बहुत चिंता हो रही है हनुमान जी। किस बात की देवर्षि? शनि की दृष्टि से। शनि की दृष्टि बहुत पीड़ादायक होती है हनुमान जी। उनकी दृष्टि से रक्षा करने के लिए आपको कोई ना कोई उपाय सोचना ही होगा। शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए देवर्षि? आप क्यों चिंतित हो रहे हैं हनुमान जी? मैं आपको ऐसा उपाय बता दूंगा कि शनिदेव तो क्या, शनिदेव की दृष्टि तक आपके निकट नहीं पहुंच सकती। शनिदेव ढूंढ लेंगे आपको। तो शीघ्र उपाय बताइए देवर्षि। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मैं वचन देता हूँ। तो ठीक है हनुमान जी, कल प्रातः काल तक प्रतीक्षा कीजिए। नारद बाल हट कर रहे हैं महादेव। ब्रह्मदेव, कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। देवर्षि नारद की लीला सदैव एक घटना को जन्म देती है। अब समय आ गया है जब यह संपूर्ण संसार शनिदेव की कथाओं के श्रवण का लाभ उठाए। जय श्री राम। किंतु देवर्षि, एक भेद तो बताइए। इस हिम्मतगिरी पर्वत को उठा लेने से मैं शनिदेव की दृष्टि से कैसे बच पाऊंगा? दो मार्ग है बचने के हनुमान जी। प्रथम, जब शनिदेव आपके इस महाबली महावीर रूप को पर्वत को उठाए देखेंगे तो भयभीत हो जाएंगे और यहाँ से भाग खड़े हो जाएंगे। और दूसरा, इस पर्वत रूपी क्षेत्र में आप छिपे रहेंगे तो उसके चलते वे आपको देख नहीं पाएंगे और अपनी दृष्टि नहीं डाल पाएंगे, तो निराश होकर यहाँ से चले जाएंगे। इसका अर्थ है अब मैं शनिदेव की दृष्टि से सुरक्षित हूँ। हाँ, पूर्णतया हनुमान जी, पूर्णतया। बस
सूर्यास्त तक इस पर्वत रूपी छत्र को उठाए रखिए। आप धूप से भी बच जाएंगे और उस शनिदेव की दृष्टि से भी। जो आज्ञा देवर्षि। हाँ, आज्ञा नहीं हनुमान जी, अनुरोध है, अनुरोध। जय श्री राम। लगता है शनिदेव सचमुच ही भयभीत हो गए हैं। जय श्री राम। सूर्यास्त होने तो है और अभी तक शनिदेव दृष्टि डालने नहीं आए हैं। आज तो उनकी दृष्टि अवश्य ही निष्फल हो जाएगी। नारायण नारायण। हनुमान जी, शनिदेव नहीं आ रहे हैं, दृष्टि डालने। हनुमान जी, सूर्यास्त हो रहा है। आप हार गए शनिदेव, आप हार गए। देखिए सूर्यास्त हो गया है और आप अभी तक दृष्टि डालने नहीं आए हैं। अब मैं आपके इस हार को सबको बताऊंगा। देवी देवता गंधर्व किन्नर सबको बताऊंगा। हे सूर्यदेव, हे नवग्रहों, हे समस्त देवी देवताओं, अष्ट दिक्पालों, दशो दिशाओं, आइए मैं आपका आह्वान करता हूँ। देखिए और साक्षी बनिए शनिदेव के पराजय की। आज शनिदेव हारने वाले हैं शनिदेव आज। हनुमान जी देखिए, सूर्यास्त हो गया है। आंखें खोलिए हनुमान जी, आंखें खोलिए। हे देवताओं, आज की संध्या शनिदेव की हार की संध्या है। अब शनिदेव मेरा आराध्य मेरे नारायण के साथ पूजा करवाने के अधिकारी नहीं रहेंगे। देखिए सूर्यास्त हो गया है और अभी तक वे यहाँ दृष्टि डालने नहीं आए हैं। मैं जीत गया हनुमान जी। अब पर्वत को यथास्थान रख दीजिए। मैं जीत गया हनुमान जी। देवर्षि, क्या मैं सच में शनिदेव की दृष्टि से बच गया? हाँ हनुमान जी, पूर्णतया मैंने आपको बचा लिया है, बचा लिया मैंने। मैं जीत गया। प्रणाम प्रणाम शनिदेव। देवर्षि, आप शनिदेव, अच्छा वो आप स्वयं यहाँ पे अपनी पराजय स्वीकार करने आए हैं। तो देखिए सारे देवता यहाँ उपस्थित है। तो घोषणा कर दीजिए अपने पराजय की और कहिए सबके समक्ष कि आज के बाद आप मेरे आराध्य मेरे नारायण के साथ पूजा नहीं करवाएंगे। किंतु देवर्षि, शनिदेव की पराजय हुई कहाँ है? इनकी दृष्टि का फल तो मिल गया है मुझे। मिल गया? कहाँ, कैसे? ये तो अपनी दृष्टि डालने आपके निकट आए ही नहीं हनुमान जी। देवर्षि, मेरी दृष्टि के प्रभाव का मेरे दूर या निकट रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरी दशा प्रारंभ होने पर विवेकवान व्यक्ति भी विवेक शून्य हो जाता है। अच्छे और बुरे में भेद करने की उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और वह दूसरों के कहने अनुसार अपने कार्य करने लगता है। और वहीं दूसरी ओर मेरी दशा का योग आने पर जो व्यक्ति अपने आप को सजग और सचेत रखता है, सुबुद्धि और सुविचार का पालन करता है और काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और अहंकार जैसे विकारों पर नियंत्रण पा लेता है, उसे मेरी दशा में कष्ट नहीं होता। अभी तो वह मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। मेरी दशा अथवा दृष्टि व्यक्ति के विवेक के मूल्यांकन की कसौटी है। इसलिए व्यक्ति को केवल अपने कर्म की चिंता करनी चाहिए, केवल कर्म की। ये मेरी दशा का ही प्रभाव था कि रुद्रावतार महाबली हनुमान जी आपके कहने पर दिन भर वो पर्वत उठाए खड़े रहे। नहीं, ये असत्य है। ये सत्य है देवर्षि, और आप स्वयं इस कार्य को पूर्ण करवाने में शनिदेव के सहायक बने। जीत शनिदेव की हुई है और पराजय आपकी। शनि दृष्टि का कोई तोड़ नहीं है देवर्षि, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। तो क्या आज एक भक्त की हार हो गई हनुमान जी? नहीं देवर्षि, आज एक कर्म फलदाता के कर्म की जीत हुई है। देवर्षि नारद, मैं यहाँ अपनी जीत की घोषणा करने नहीं आया था। तो फिर किस लिए आए हैं? आपका धन्यवाद देने। आप ही के कारण जिस पर्वत को महाबली हनुमान जी लिए खड़े हुए थे, उस पर रहने वाले सभी जीवों को स्वयं हनुमान जी के मुख से राम नाम का जप सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो सभी मोक्ष के अधिकारी बन गए। और हाँ, आपसे एक बात विशेष रूप से कहनी है। कल से आपके जीवन में मेरी अर्थात शनि की 19 वर्षों की महादशा का आरंभ हो रहा है। मेरा एक परामर्श है, ध्यान पूर्वक अपने कर्म कीजिएगा देवर्षि, क्योंकि आपके कर्म ही निर्धारित करेंगे मेरी दृष्टि के शुभ और अशुभ फल। नीलांजना समाभासं रवि पुत्रं यमाग्रजं छाया